नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज पॉइंट और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। आपको बता दूं कि एक अपडेट सामने आ रहा है। यूएस की बात करें तो बताया जा रहा है कि यूएस ने जो है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की बात करें तो उस फॉर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वायलेशंस के चलते उस पर जो है यूएसडी 55 मिलियन का फाइन जो है वो इम्पोज किया गया है। बताया जा रहा है इससे पहले कई बार जो है उसे वार्निंग जो है वो दी गई थी और जिसके बाद लगातार वायलेशन हो रही थी और जिसके बाद अब यूएस ने जो है मोर देन यूएसडी 55 मिलियन का जो है वन फॉर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वायलेशंस पर जो है फाइन जो है इम्पोज किया। और बताया जा रहा है फॉर रिपीटेड कंप्लेंट्स फेलियर्स, लगातार इससे पहले उसे कई बार जो है वार्निंग भी दी गई थी और जिसके बाद लगातार वो वायलेट करते हुए नजर आ रहा था और जिसके बाद फॉरेन बैंक ऑपरेटिंग इन यूएस मोर देन यूएसडी 55 मिलियन फॉर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वायलेशंस के चलते जो है उस पर ये फाइन जो है इम्पोज किया गया है यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल अथॉरिटीज द्वारा। और ये भी बताया गया है इस डिटेल में, ये साफ तौर पर सामने आया कि इस कंसेंट की बात करें जो order against the National Bank of Pakistan, the firm US banking operations did not maintain an effective risk management program or control sufficient to comply with the anti-money laundering laws. Or federal broader added that the Fed board said its action is in conjunction with an action by the New York State Department of the Financial Services Superintendent of Financial Services Adrini। तो ये उसके तहत जो है जो न्यूयॉर्क में स्टेट की बात करें तो वहां पर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज द्वारा जो है ये कदम जो है उठाया गया है। और हैरिस अनाउंस दैट नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स न्यूयॉर्क ब्रांच have agreed to pay USD 35 million in penalties and pursuant to a consent order entered into with the New York State Department of Financial Services। और consent order जो है resolve the department investigation into the compliance deficiencies at the branch with respect to the Bank Secrecy Act and anti-money laundering requirements। तो ये तमाम प्रेस रिलीज के जरिए जो है जारी किया गया है जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि इस बैंक की बात करें पाकिस्तान के तो फिलहाल इस पर जो है फाइन इम्पोज किया गया है क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के चलते और लगातार इसे जो है वार्निंग भी दी गई थी, पर हालांकि उस वार्निंग के बावजूद भी वो वायलेट करता रहा और उस वायलेशन के बाद जो है इन पर इतना फाइन जो है वो साफ तौर पर इम्पोज जो है वो किया गया। और ये भी बताया गया कि फॉरेन बैंक्स की बात करें दैट एंजॉय द प्रिविलेज ऑफ ऑपरेटिंग इन न्यूयॉर्क हैव एन ऑब्लिगेशन टू मेंटेन दी इफेक्टिव कंट्रोल जो हैं। और जिसके बाद बात करें तो डिपार्टमेंट विल कंटिन्यू टू प्रमोट द फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी एंड टेक एक्शन टू प्रोटेक्ट द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम वेयर दीज ऑब्लिगेशंस आर नॉट मेट। तो ये तमाम जानकारी जो है साफ तौर पर सामने आई है जहां पर फॉरेन बैंक्स की बात करें। और ये भी बताया गया है कि इन्होंने फॉर ईयर्स डिस्पाइट रिपीटेड रेगुलेटरी वार्निंग्स जो है दी गई थी, पर पाकिस्तान अलाउड द सीरियस कंप्लेंट्स डेफिशिएंसीज और उसके बाद इन पर अब जो है फाइनली यूएसडी की बात करें तो 55 मिलियन से ऊपर का जो है फाइन जो है इन पर इम्पोज कर दिया गया है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।